अभ्यास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। फिर से दोनों हाथ घर्षण करते हुए जोरदार घर्षण करना है अच्छे से, जब तक पूरे हथेली की उष्मा ऊर्जा अच्छे से ना उपज जाए तब तक करना है जोरदार घर्षण। आंखों पे चेहरे को लगा करके धीरे से आंखें खोल लेना है। चलिएगा, सावधान होकर के खड़े हो जाते हैं। हाथ पैर थोड़ा खोल देते से 5 बार सीधे गर्दन घुमा लीजिएगा। पैरों को आगे पीछे कर लीजिएगा, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा। बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। चलिए सावधान। योग प्रयोग का पूरा अभ्यास अपन पूरा लय के साथ प्रारंभ करते हैं। चलिए धीरे धीरे से प्रारंभ करके स्लोली स्लोली धीरे धीरे फिर पूरा उठाएंगे। धीरे धीरे सामान्य गति, मध्यम गति और तीव्र गति से जैसे जिसकी शक्ति बने वैसे करना चाहिए। और जो पूरा अभ्यास है उसमें ऐसे अब हिप पे लगाना है, ऐसे पीछे लगना चाहिए। अब पूरे ऊपर हाथ खींचते हुए एक तो पूरा ऊपर ऐसे देखिए, ऐसे पूरा उठाइए लगातार, पूरा खींचिए, ताकत लगाइए जितनी अपनी क्षमता है, जितना हमारा शरीर हमको इजाजत देता है उतने में। करिए 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 लगातार, मुट्ठी बांध करके। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरे मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अगला 1 2 3 छाती पे लगाना, दोनों हाथ कमर पे रहेगा। उछलते हुए, खड़े खड़े नहीं उछलना है, ऐसे हल्का हल्का वैसे। चलिए लगातार लगातार करना है।
अब थोड़ा घुटना संचालन, ऐसे पीछे श्वास भर के पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ दे पूरे श्वासों के साथ। चलिए बगल बगल कीजिए, ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे कमर से झुकेंगे, पेट से नहीं। कमर से झुकिएगा तो हाथ के ऊपर से, हमारे कंधे कान के ऊपर से ऐसे करते हुए अगला दाएं हाथ से बाएं पैर के पास और जो हाथ ऊपर जाएगा उसको ले लेना है। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। चलिए सावधान, अब आगे और पीछे वाला अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, लगातार पूरा पीछे पूरा सामने। चलिए करिए लगातार, पूरा सामने पूरा पीछे जाइए, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने का अभ्यास लगातार करिए, इतना हो सकता है। चलिए चलिए लगातार, फिर अगला अभ्यास ऐसे ऐसे गर्दन खींच के, अब अपन तैयार होकर के वो अभ्यास करते हैं। चलिए ऐसे पूरा अभ्यास करते हैं, ऐसे एक साथ एक लय पे चलेगा लगातार। दोनों तरफ बजाओ भैया, नीचे ताली बजाओ भैया, थाली व्यर्थ न जाए नाली में, उतना ही के थाली में व्यर्थ न जाए नाली में, जाओ। चलिए थोड़ा सा गर्मी भग गई होगी, ठंडियां भग गई होगी, गर्मी आ गई होगी, ऐसे चलिए थोड़ा रिलैक्स करते हुए मेरा हाथ आगे पीछे ताली, पूरा हाथ आगे पीछे,
पूरा हाथ मारे नहीं तो पूरा गोल घुमाना है। कंधे हमेशा फ्री रहेंगे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी कभी नहीं होगी। हाथ मजबूत रहेंगे, भुजाएं मजबूत रहेंगी, कोहनियां मजबूत रहेंगी। चलिए, दोनों हाथ ऐसे सेट पे और सीधा वाला उल्टी तरफ, उल्टा वाला सीधे की तरफ ऐसे पैर करना है। 1 2 3 4, उल्टा वाला सीधे की तरफ, सीधा वाला उल्टे की तरफ। 6 10 14 15 16 17 18 बढ़िया, ऐसे होना चाहिए। अपने पीठ पे थोड़ा मालिश कर लीजिए, ऐसे तारे बजाने में, ऐसे पीठ पे रिलैक्स। अब चलिए अपन दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। श्वास छोड़कर नीचे जाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। चलिएगा, मुठियां ऐसे बांध करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे थोड़ा सा विश्राम अभ्यास, फिर थोड़ा सा श्वासों को। चलिएगा, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक बार अब दोनों हाथ अपन ऐसे बगल में रखते हैं। चलिए अब थोड़ा सा, अब एक तरफ पैर ऐसे, एक बार ऐसे आराम से, ऐसे 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 ऐसे। चलिए सावधान, लेट करके थोड़ा सा मुक्तासन का अभ्यास अपन कर लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे दोनों पैरों को रिलैक्स और विश्राम की मुद्रा में। उतना ही ले थाली में, अन्नमय ब्रह्म कहा जाता है हमारे शास्त्रों में। अन्न ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म का निरादर ना करें। जितना हम खा सकते हैं उतना ही थाली मिले। कहीं भी शादी पार्टी आदि में जाते हैं तो कहीं पे भी हो, घर में हो चाहे बाहर में हो, उतना ही हमें थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, वेस्ट ना जाए। वह वेस्ट जाएगा तो सीधे नाली में जाएगा, और बचेगा तो किसी के काम आ जाएगा। क्योंकि एक अन्न को थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं आगे। एक अन्न को उगाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत खाद पानी लगता है, जल का सिंचन किया जाता है, उसकी रखवाली की जाती है, उसकी देखभाल की जाती है। बहुत मेहनतों के बाद सूर्य की ऊर्जा, उस रोशनी के बाद वह फल, वह बीज हमें अन्न के रूप में मिलता है। तो कभी भी अन्न का निरादर ना करें। भोजन मंत्र आदि या गायत्री मंत्र आदि
या प्रणाम करके उस भोजन को ग्रहण करें। भोजन से हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है, अन्नमय कोश। और भोजन कोशिश करें कि हमेशा सात्विक हो। सांसों की गति को थोड़ा सामान्य करना है। ठंड भाग गई होगी। और सात्विक भोजन करेंगे तो आपका मन भी सात्विक रहेगा। आपका मन सात्विक रहेगा तो आपका मन इधर गलत विचारों में, विषय वासनाओं में नहीं जाएगा। और आपका मन सात्विक है तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और आपका हर क्रिया अच्छे से होगा। और गलत भोजन करेंगे जो तामसिक भोजन है तो शरीर तामसिक बनेगा और आलस्यता पे आएगा। आलस्यता पे आएगा तो आप आलसी टाइप बैठे रहेंगे, मोबाइल देखते हुए या सोते हुए। फिर हमारे दोस्त भी वैसे बनेंगे, कहीं पे पड़े रहो। आजकल सामूहिकता तो गई है, सत्संग गया। कल मैं रोड से जाते जाते देख रहा था, 5 बच्चे बैठे थे, 5 के हाथ में मोबाइल, कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा था, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं। तो यह कैसा यंत्र है जो हम किसी के साथ मिलने जाए, बैठने जाए, कहीं आपस में चर्चा कर रहे हैं तो मोबाइल दूर रहे, मोबाइल को सामने रखें, जेब में रखें, कहीं भी रखें। उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन होना चाहिए, हम उनसे बात करें। नहीं तो ये अनादर होता है, कोई हमसे मिलने आया और हम मोबाइल देख रहे हैं, तो ये गलत है। व्यक्तिगत कुछ कोई फोन किया, मैसेज किया, भैया मैं कुछ चीज भेजा हूं उसको देखिए, तो सामने वाले को बता दिए भैया 1 मिनट में देखता हूं, मेरे जरूरी मैसेज आया, बता करके तुरंत देख करके उसको रिप्लाई दे करके उसको रख दीजिए। ये होता है शिष्टाचार मोबाइल का। ये तो कोई आया है और आप रील्स टलका रहे हो, गलत है। गलत हमेशा गलत ही हो। दोनों पैर को ऐसे पकड़ करके धनुरासन का अभ्यास। तो मन को संभालने के लिए महोदय जी उस दिन बात कर रहे थे, मन है जो जिसको लोग समझते नहीं है, जो गलत समझ लेते हैं। गलत समझने का कारण है मानसिक समस्याओं को एक सामान्य सी समस्या है। और सबसे पहली समस्या है भाई, दुनिया का सबसे पहला समस्या है मानसिक समस्या। आदिकाल से भी जो राक्षस हुए उनको क्या मानसिक समस्या ही तो थी, इसलिए काम करने लगे, वो उसको ठीक नहीं कर पाए। गलत भोजन करते थे, गलत लोगों के साथ मारने काटने की। जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जितने भी लोग जेल में ठूसे पड़े हैं, सब अपने आदतों के कारण मन बिगड़ गया, गलत काम कर दिए, फिर हो गया काम। मानसिक बीमारी रहती है उन लोगों को। वैसे रोज योग अभ्यास करें, समय से तो हमें कोई मानसिक व्याधि होगी नहीं। चलिए आसन में बैठ जाते हैं सीधे से, सामने कम से कम आधा घंटा अभ्यास। श्वास भरते ऊपर, श्वास सामने माथा जमीन पे लगाते और सामान्य गति सांसों। हमेशा हर पल देश और समाज के लिए सोचे, अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए सोचे, जीवन को सही मायने से चलाइए, सही राह पर। मैं और क्या मेहनत कर सकता हूँ अपने कार्य क्षेत्र में और अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए फोकस रखिए और किसी मजाक उड़ाने में हमारे पास नहीं रहना चाहिए। हम सबका उत्थान के लिए सोचें, तो सबका भला होगा तो हमारा भी भला होगा। रिलैक्स होकर के सामने इससे जो आता है वो होता है सस्पासन।
क्रोध गुस्सा दूर होगा, मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा। सशक आसन बहुत ही उपयोगी, पेट के लिए भी अच्छा है, डायबिटीज मधुमेह के लिए भी अच्छा है यह। समय के साथ ऐसे अपन काम करते हैं वैसे ही शरीर काम करता है। थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा देगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा देगा, थोड़ा सा खाएंगे तो थोड़ा सा पेट भरेगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो थोड़ा सा सोचेंगे तो थोड़ा सा नींद पूरा होगा। चलिए आगे झुके हैं तो पीछे झुकने वाला अभ्यास है। वज्रासन में बैठे हैं, वज्रासन की स्थिति देख लीजिए। एक के ऊपर ऐसे ही रखते हैं ना, ये गलत है, ऐसे नहीं रखना, सर जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगी, ऐसे बैठना है। हमारे एड़ी है, ऊपर करके एक अंगूठी को दूसरे अंगूठी को स्पर्श करके ऐसे बैठे रहिए। सही विधि है, देखिए सही विधि देखना जरूरी हम सबको। सही विधि से किया गया कार्य सफल होता है। तो ऐसे बैठ करके बैठेंगे, पीछे झुके हैं, आगे झुके तो पीछे झुकने वाला अभ्यास है। तो ऐसे पीछे झुक जाए, काफी जगह गैस कब्जा की समस्या दूर होगी, पेट में की समस्या दूर होगी, बढ़ा हुआ चर्बी दूर होगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटेगा, पूरा हाथ ऐसा योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास के समय ऐसे धीरे से उठना है, कभी भी जोर जबरदस्ती लगा करके एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। चलिएगा अब हम प्राणायाम सूर्य फेरी करते हैं। राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। और आगे विषय की बारी आती है। हमारे ज्ञान को और परिष्कृत करने के लिए हमें क्या सुधार करना है, क्या करना है, इसके लिए हम महोदय जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आइएगा महोदय जी, आप हमें और ज्ञान से ओतप्रोत करेंगे। तब तक हम सूर्य वेदी राइट से लेंगे। तो